हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिजा सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में कक्षा 6 की एनसीईआरटी के पार्ट 3 लेके आया हूँ। हमारा टॉपिक क्या है? तीसरा, प्रारंभिक समाज। हमारा टॉपिक क्या है? प्रारंभिक समाज। उसमें पहला टॉपिक है मानव धरती पर कैसे आए। हम लोग धरती पर हैं, इसका कारण सभी लोग भगवान को समझते हैं। हम लोग धरती पर हैं, इसका कारण सभी लोग किसको मानते हैं? भगवान को मानते हैं कि उन्होंने हमें धरती पर लाया, कि उन्होंने हमें जन्म दिया हमें धरती पर, और हम सभी उनकी संतान हैं। और हम सभी इसकी ये कहना गलत नहीं है, हम सभी उनकी संतान है क्योंकि भगवान है इसी वजह से। लेकिन यह बात गलत है। किसने? लेकिन यह बात वैज्ञानिक ने क्या किया? गलत प्रूफ किया है कि हम सभी ईश्वर की संतान है। बल्कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु और मनुष्य हैं, सभी लोगों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, उसकी उत्पत्ति भगवान ने नहीं किया बल्कि समुद्र से हुई है। किससे हुई है? समुद्र से हुई है, जिसमें छोटे जीव से बड़े जीव का विकास हुआ, जिसमें मानव भी है। जिसमें क्या हुआ? सबसे पहले छोटे जीव आए, छोटे जीव से बड़े जीव, उनका विकास होते होते वो मानव के रूप में हुए। और हमारा इसमें दूसरा टॉपिक है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली। हमें आरंभिक मानव के आरंभ में मानव कैसे थे इसकी जानकारी कैसे मिली। तो आरंभिक मानव की पूरी जानकारी प्राप्त करना कठिन था। आरंभिक मानव की पूरी जानकारी प्राप्त करना कठिन था क्योंकि उस समय हम थे नहीं। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ पांडुलिपि और खुदाई में मिले बर्तनों से प्रारंभिक मानव के बारे में पता लगा। किसमें? पांडुलिपि, अभिलेख और खुदाई में मिले जो उनसे बर्तन प्राप्त, उससे क्या क्या उन्होंने प्रारंभिक मानव के बारे में पता लगाया। और इसके अलावा इनकी जानकारी क्या है? इन्हीं के समाज में रहने वाले लोगों से चलता है। इनकी जानकारी हमें किससे मिलते हैं? इन्हीं के समाज में जो लोग रहते हैं उसी प्रकार के। अभी भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे इस प्रकार के लोग हैं, इनसे हमें जानकारी मिलती है। आज भी वैसे लोग हमारे देश में मौजूद है। पुराने जमाने के जैसे हमें आरंभिक समय में लोग थे, वैसे लोग आज भी हमारे जमाने में मौजूद है। जैसे केरल, जैसे क्या हो गया? केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड इत्यादि ऐसे कई जगह है भारत में जहाँ पे अभी भी आदिवासी समूह के लोग रहते हैं। और जैसे पुराने लोग रहते थे, हमारे पूर्वज रहते थे, उसी प्रकार के जीवन व्यतीत करते हैं। तीसरा हमारा, भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे, मतलब हमारे पूर्वज शुरू में जो थे वो कहाँ पे रहते थे। तो आरंभिक मानव का रहने का स्थान गुफा और जंगल था। आरंभिक मानव जो था, पहले मानव कहाँ रहते थे? उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, तो क्या करते थे? पेड़ के ऊपर घर बना के रहते थे, गुफा में रहते थे, और जंगल ही उनका घर था। वो जंगल में कहीं भी रहे। जिन जिन गुफाओं में रहते थे उन गुफाओं के नाम इस प्रकार। जिन गुफा में वो रहते उस गुफा में कुछ गुफा के नाम अस्तित्व में आया, जिसका नाम है, पहला है कौन सा? भीमबेटका, जो कहाँ पे है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, सुलेमान और केसर पहाड़ी के पास भीमबेटका। बुढ़नी भी है, एक जगह है जहाँ पे भी उनके अस्तित्व मिला है। महेश्वर एक जगह है, वहां पे भी उनका अस्तित्व मिला है। और भेड़ाघाट नामक एक स्थल है, वहां पे भी कहाँ उनके अस्तित्व मिला है, जहाँ पे वे रहते थे। तीसरा नंबर, आरंभिक मानव की जीवन शैली। पढ़ लेता हूँ। आरंभिक मानव की जीवन शैली इस प्रकार थी। वे हमेशा 10 से 20 लोगों के झुंड में रहा करते थे। वह साथ मिलकर शिकार, नदी एवं तालाब में जाकर मछली पकड़ते और मधुमक्खी के छत्ते से शहद भी इकट्ठा करते थे। वे जंगलों के पेड़ पौधों के फल तोड़कर आपस में मिलजुल कर खाते थे। उनके झुंड में महिलाएं भी रहती थी। महिलाएं कंदमूल फल इकट्ठा करती थी और पुरुष शिकार करते थे। शिकार में ऐसा ये वाला शिकार करते थे। इनके जो वस्त्र होते थे वह भी उन्हें जानवरों और पेड़ों से ही मिलती थी। वे लोग जानवरों के चमड़े और पत्तों के छाल काटकर पहनते थे। इन्होंने इस समय आग जलाना भी सीख लिया क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों को उनके घरों में से चूल्हे का अवशेष मिला है। और उनके समय में वे बूढ़े व्यक्ति को भी मारकर खा जाते थे। क्या है? आरंभिक मानव की जीवन शैली। आरंभिक मानव की जीवन शैली कैसी थी? वे हमेशा कितने 10 से 20 लोग के झुंड में रहते थे। वो साथ मिलकर नदी एवं तालाब में जाकर मछली पकड़ते थे। साथ मिलकर वो शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, मधुमक्खी के छत्ते से शहद भी इकट्ठा करते थे।
वे जंगलों के पेड़ पौधे से फल को तोड़कर आपस में मिलजुल कर खाते थे। और इनके झुंड में जो महिलाएं रहती थी, वो महिलाएं क्या करती, जमीन को खोदकर उसमें से कंदमूल इकट्ठा करती थी और उससे वह भी लोगों में बांट देती थी। और पुरुष क्या करते थे, शिकार करते थे, वो जंगली जानवरों को मार कर लाते थे और उनका मांस बनाकर वो लोग खाते थे। इनके जो वस्त्र होते थे वह भी जानवरों के छाल से, पेड़ पौधे के छाल से ही बने रहते। जानवरों का चमड़ा उनके वस्त्र में उपयोग होता था। इन्होंने इस समय आग जलाना भी सीख लिया था। पहले वो जो क्या करते थे, सीधे लाते थे मारकर और वो खा लेते। लेकिन जब थोड़ा सा विकसित हुआ तो उन्होंने एक बार पत्थर लगाकर आग विकसित हुआ। उसके बाद उन्होंने उसमें आग जलाई और उसे क्या, उसको पकाकर मांस को क्या करने लगे, पकाकर खाने लगे, जिससे कि उन्हें वह स्वादिष्ट होता था और वो उसको भी पकाकर खाते थे। और जब उनके ग्रुप का उनके समूह में आदमी कोई बूढ़ा हो जाता था तो वह क्या करते थे, उसको मारकर भी खा लेते थे। आरंभिक मानव के औजार। क्या? आरंभिक मानव के औजार। अब इसमें हम देखेंगे आरंभिक मानव के औजार क्या कहते हैं। उस समय तो लोहा, तांबा जैसे धातु का मिलना ही संभव नहीं था। उन समय में तो उन लोगों को सिर्फ लकड़ी, पत्थर और जानवरों के सींग, हड्डी ही मिल पाती थी, जिसे वे लोग नुकीला बनाकर और धारदार बनाकर औजार के रूप में इस्तेमाल करते थे। वे ऐसे औजार बनाते थे जो हाथ से पकड़ने के लायक ही हो। किसी लकड़ी को हत्थे पर लगाकर औजार बनाने में माहिर हो गए थे। उस समय में औजार बनाने वाले कारीगर भी नहीं थे। औजार का काम सिर्फ शिकार करना ही नहीं, बल्कि पेड़ काटना, जानवरों के खाल काटना इत्यादि औजार के कार्य थे। और अपने आप को जानवरों से बचाने के लिए भी इसका उपयोग करते थे। आरंभिक मानव के औजार। अब बताएंगे हम आरंभिक मानव के औजार किस प्रकार के थे। उस समय मानव के औजार किसके होते थे? पत्थर के होते थे, क्योंकि उस समय ना लोहा था, ना और कोई धातु था, ना तांबा, ऐसी कोई धातु नहीं था। तो उसमें वो लोग क्या करते थे, पत्थर के औजार बनाते थे, लकड़ी के औजार बनाते थे। वे क्या करते थे, पत्थर को धारदार बनाकर, नुकीला बनाकर, उसको पत्थर मार मार कर उसको क्या करते थे, नुकीला बनाते थे। और फिर उसको क्या करते थे, लकड़ी में घुसा के, लकड़ी में उस पत्थर के घुसा कर उसको, उससे किसी जानवर का शिकार करते थे। वे औजार बनाते थे। वो औजार क्या, हाथ से पकड़ने वाला, लकड़ी घुसा कर, जिससे वो क्या हो जाता था, हाथ से पकड़ने लायक हो जाता था। उसके बाद वो उससे शिकार करते थे। उस समय कोई कारीगर भी नहीं था, इसलिए उन्हें खुद औजार बनाना पड़ता था। औजार का काम सिर्फ क्या था, शिकार करना ही नहीं था, बल्कि उससे क्या करते थे वो लोग, पेड़ भी काटते थे, लकड़ियां भी काटते थे, जानवरों के चमड़े भी छीलते थे, छाल छीलते थे और बहुत से कार्य करते थे। और खुद की आत्मरक्षा के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपने झुंड की रक्षा करने के लिए भी वो क्या करते थे, औजार का इस्तेमाल करते थे। चित्र और नाच। आरंभिक मानव की यह भी एक महत्वपूर्ण शौक थी। प्रारंभिक मानव जो होते थे वे गुफाएं के अंदर रंगीन पत्थरों से चित्र बनाते थे और वह चित्र बनाने के लिए बांस के ब्रश का इस्तेमाल करते थे। अभी भी वह चित्र मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक गुफा में साफ साफ दिख रहा है। वे चित्र ज्यादातर पशु जैसे गाय, बैल, हिरण इत्यादि के होते थे। उनके जीवन में चित्र के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कार्य नाच भी था। वे लोग जब भी शिकार कर वापस आते थे तो अपने मनोरंजन के लिए देर रात तक नाचते थे। आरंभिक मानव जीवन में चित्र और नाच यह भी एक महत्वपूर्ण चीज। प्रारंभिक मानव जो होते थे वो क्या, गुफाओं के अंदर रहते थे और गुफा के अंदर में वो क्या करते थे, जब वो फ्री खाली समय में चित्र बनाते थे, चित्र बनाने का काम करते। वह चित्र बनाने के लिए बांस के ब्रश का इस्तेमाल करते थे। अभी वह चित्र मध्य प्रदेश के भीमबेटका, मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका नामक का स्थान है, वहां पे यह चित्रकारी हमें देखने को मिलती थी। उसमें किसके चित्र होते थे, जानवर जैसे गाय हो गया, बैल हो गया, हिरण इत्यादि के होते थे। जिससे हमें क्या पता लगा, यह भी हम अनुमान लगाते कि उस काल में उन्होंने पशु का भी खोज कर लिया था। पशु के उस समय में भी चित्र मिलते थे। वे लोग जब शिकार करके पशु का शिकार करके वापस आते थे तो अपने मनोरंजन के लिए देर रात तक गुफाओं में नाचते थे। इस समय यह चित्र और नाच का भी पता चलता है। आरंभिक मानव के लोग क्या करते थे, पत्थरों से भी चित्र बनाते थे। पत्थरों से चित्र इसलिए क्योंकि उस समय कागज का मिलना संभव नहीं था, इसलिए वो क्या करते थे, पत्थरों से चित्र बनाते थे, जिससे उनका भी मनोरंजन होता था, उनका समय भी पास व्यतीत हो जाता था। क्या है, पूरा पाषाण काल। इसको क्या कहा गया है, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मतलब पाषाण काल का अर्थ होता है पत्थर का युग।
प्रारंभिक मानव के जीवन में पत्थर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए इसके प्रारंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा गया है। इसकी अवधि क्या है? 25 लाख साल से 12,000 साल तक। पूरा पाषाण काल क्या है? पूरा पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। पूरा पाषाण बहुत पुराना, तो प्रारंभ में हुई उसको क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। तो पाषाण काल किसे कहा गया? पाषाण काल को क्या कहा जाता है? पत्थर का युग भी कहा जाता है। पाषाण काल होता है पत्थर, इसलिए पाषाण काल को पत्थर का युग भी कहा गया है। प्रारंभिक मानव के जीवन में पत्थर का बहुत महत्वपूर्ण क्या था? योगदान रहा है। वो प्रारंभ में शिकार भी पत्थर से ही करते थे, जानवरों का छाल भी पत्थर का उपयोग करते थे, आग जलाने के लिए पत्थर का उपयोग करते, इसलिए उनके लिए पत्थर बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उस काल को क्या कहा गया? पूरा पाषाण काल कहा गया। इसकी अवधि क्या है? 25 लाख साल से 12,000 साल तक। पूरा पाषाण की अवधि क्या है? 25 लाख साल से 12,000 साल तक। उसके बाद है हमारा मध्य पाषाण काल। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिसके कारण गेहूं, जौ, मरुआ जैसे अनाज स्वयं उग गए तथा कई क्षेत्र में घास वाले मैदान बनने लगे। इसके साथ साथ शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ती गई। इस समय लोगों द्वारा पत्थरों के और अच्छे औजार बनाए गए। इन परिवर्तनों के आधार पर इस काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसकी अवधि 12 लाख साल से 12,000 साल से 8,000 साल तक। मध्य पाषाण काल, इस काल में क्या हुआ? पर्यावरणीय बदलाव आया, मौसम के तापमान में वृद्धि हुई, वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिसके कारण क्या हुआ? गेहूं, जौ, मरुआ जैसे अनाज स्वयं उग गए तथा कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे तथा कई क्षेत्रों में क्या हो गए? घास अपने आप उगने लगे। इसके साथ साथ क्या हुई? शाकाहारी जीव जी थी, उसकी जनसंख्या बढ़ी। वो लोग घास फूस खाते थे, वो शिकार करना कम किया और वो लोग घास फूस खाने लगे। इस समय लोगों द्वारा क्या है? पत्थरों के औजार और अच्छे से रूप से बनाने लगे। वो धारदार, काफी नुकीले और धारदार होने लगे। इसमें मध्य पाषाण काल में इन परिवर्तनों के आधार पर इस काल को क्या कहा गया है? मध्य पाषाण काल कहा गया। इसकी अवधि क्या है? 12,000 साल पहले से लेकर 8,000 साल पहले तक। इस अवधि की क्या है? 12,000 साल से 8,000 साल तक। और पूरा पाषाण काल की अवधि क्या है? 25 लाख से 12,000 साल तक। टॉपिक है पूरा पाषाण काल। पाषाण काल का अंतिम चरण नवपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में मानव के जीवन, उनके रहन सहन तथा कला कौशल में बड़ा बदलाव आया। इसकी संख्या 8,000 साल से 3,000 साल तक। पाषाण काल का अंतिम चरण कौन सा है? नवपाषाण काल। और वह किस नाम से जाना जाता है? नवपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में मानव के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन है। उनके रहन सहन में परिवर्तन, उनके कला कौशल में बड़ा बदलाव। इसकी अवधि क्या है? 8,000 साल से 3,000 साल तक। नव पूरा पाषाण की अवधि क्या थी? 20 लाख साल से 12,000 साल तक। मध्य पाषाण की 12,000 साल से 8,000 साल तक। पूरा पाषाण की 8,000 साल से 3,000 साल तक की अवधि है। आज हम इस चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी कर लेते हैं। क, भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव को के निशान किस राज्य से अधिक मिला है? प्रारंभिक मानव के निशान किस राज्य से हमें अधिक मिला है? तो वह है मध्य प्रदेश। कहाँ से? मध्य प्रदेश। पहला का ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। दूसरा है प्रारंभिक औजार। प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज से बने होते थे? दूसरा का आंसर क्या है? पत्थर। प्रारंभिक औजार किससे बने होते थे? पत्थर से। और ये आरंभिक मानव के निशान सबसे कहाँ मिले हैं? तो मध्य प्रदेश में। आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान किस जिले में अवस्थित है? तो वो पैसरा नामक स्थान किसमें है? मुंगेर में। पैसरा नामक स्थान किस जिले में स्थित है? तो मुंगेर में। चौथा क्वेश्चन है पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है? तो पाषाण काल को कितना? 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। पूरा पाषाण की अवधि क्या है? 20 लाख साल से 12,000। मध्य पाषाण की क्या है? 12,000 साल से 8,000 साल तक। नवपाषाण की क्या है? 8,000 साल से 3,000 साल तक। अब भीमबेटका किस राज्य में है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश राज्य में। आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा क्या था? तो आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा क्या था? गुफाएं थी। आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा क्या था? गुफाएं थी। तो पहला का आंसर हमारा हो जाएगा इसका क्या? मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा क्या था? गुफाएं। आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा क्या था? गुफाएं था। तीसरा क्वेश्चन है हमारा पाषाण काल के लोग मनोरंजन के चित्र और डाइजेस्ट करते थे। क्या करते थे? वह नाच, चित्र और नाच करते थे। चौथा क्वेश्चन है हमारा 1,500 साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी।
तो 1400 साल। नवपाषाण काल की शुरुआत कब हुई? 12,000 साल। 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी। कितने साल पहले? 12,000 साल पहले। मानव के प्रारंभ क्वेश्चन है, मानव के प्रारंभिक काल को पाषाण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव के आरंभिक काल को पाषाण युग क्यों कहा गया है? क्योंकि आरंभिक मानव पत्थरों का अत्यधिक उपयोग करते थे, इसलिए उस काल को पाषाण काल कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे? आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे? आरंभिक मानव अपना भोजन इकट्ठा करने तथा शिकार करने के लिए इधर उधर भटकते थे। तीसरा क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में क्या बदलाव आया? मध्य पाषाण काल में क्या बदलाव आए? मध्य पाषाण काल में वातावरण में परिवर्तन हुआ और जमीन पर अपने आप अनाज और हरी घास उगने लगे। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।